चलिए हम लोग बात करते हैं। मेरा क्या है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार। तो बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमिक्स का मेन फंडा क्या होता है, आपके हाई स्कूल में आते रहते हैं और साथ ही साथ जो है आपके सिविल लाइन में कभी काल ऐसे पूछ देते हैं। ठीक है, जब आप जाते हैं ओरल के लिए, इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज एस्से भी लिखने का आते हैं, सब चीज़ें में पूछे जाते हैं। तो जब ये हम बात करते हैं उस बड़े स्तर पर नहीं बात करते हैं, लेकिन अभी प्राइमरी लेवल की जो होता है ना, यानी दैट मीन्स प्राइमरी लेवल का सेंस ये है कि आपके क्लास 10th में पूछा जा सकता है कि भाई अच्छा बताओ, ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो जनरली आप यहाँ पर बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इसके बहुत से ऐसे मुख्य कारण होंगे जिसकी वजह से भारतीय जो कृषि के क्षेत्र में है वो जो है उसमें सुधार करना, कमियाँ क्या क्या है, उसको कैसे हम जो है दुरुस्त कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे जो है हमने एक पॉइंट जो है लिख डाली है, कृषि की वर्षा पर निर्भरता। बात यहाँ पे यदि पहला पॉइंट हम ऐसे बताते हैं, कृषि की जो है वर्षा पर निर्भरता की बात की जाती है कि भाई हमने फसल लगा दिया और वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या अभी इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, ठीक है, वर्षा करेंगे तो ये होगा, तो वरुण देव हैं, तो ये देव हैं, वो देव हैं, तो इनको मनाना उनको मनाना, ठीक है, इन सब पे डिपेंडेंट वो जो है बात की बातें हैं। लेकिन एक्चुअली जो है रियलिटी ये देखा जाए कि वर्षा पे निर्भरता जो है होना थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सबसे बेटर क्या चीज़ होगा कि अभी हमें जो है अलग से जो है कैनॉल चाहिए, नहर चाहिए, तालाब में पानी में भी होना चाहिए। अदरवाइज जो है आपका जो है इधर आप यूपी से है, उत्तरांचल से है, ये सब में क्या है आपका पंप होना चाहिए। ठीक है, पंप का सेंस है कि आपका बोर होना चाहिए, जिससे जो है आप पानी को जो है यूज कर सकते हैं खेतों में। ये चीज़ें हैं। आप यहाँ पर अगला पॉइंट बता सकते हैं, कृषि जोतों का छोटा आकार हो जाना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होता जा रहा है कि कृषि का जो है, जैसे एक परिवार में जो है मान के चलिए 3 भाई हो गए, 4 भाई हो गए, अब ठीक है मम्मी पापा नहीं रहे, भाइयों में नहीं एक जैसा सामंजस्य बैठ पा रहा है, अब चारों अलग होना चाह रहे हैं, तीनों अलग होना चाह रहे हैं, तो खेतों की बंटवारा की जा रही है। अब जहाँ पे जो ट्रैक्टर चला करता था, हल चला करते थे, तो उसी पे 4 कोना हुआ करता था और बढ़िया से उसकी जो जुताई हो जाती थी। आज वो 4 भागों में विभाजित हो गया है, तो कई कोने बन गए हैं। ठीक है, कहीं न कहीं जो है उसकी दिक्कतें आती रहती हैं। तो ये जनरली आप जो इसमें सेटअप कर सकते हैं, कृषि जोतों का छोटा आकार हो जाना। ठीक है, आप ये लिख के उसमें जो सटीक ढंग से आप बना के लिखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम इशू होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बोल सकते हैं। उन्नत बीजों का अभाव होता है, जो इतने जो है टेक्नोलॉजी हम लोग आगे होने के बावजूद भी जो है, जो हमें एकदम परफेक्ट बहुत अच्छा शुद्धिकरण वाला जो एकदम बहुत अच्छे तरीके का बीज चाहिए, सीड चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इसका मुख्य कारण ये भी आप बता सकते हैं, बीजों का अभाव हो जाना, समय से बीज न मिल पाना, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आप लिखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि यदि जो भूमि पर जो है पॉपुलेशन रेट इंक्रीज कर जाता है, यानी जो जमीन है, पहले की जमीनें और आज की जमीनें दिन प्रतिदिन जनसंख्या जो है बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब जहाँ पे मान के चलिए फसल लग रही थी, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खड़ी हो जा रही हैं, रेल ये भी जा रहे हैं विकास के चक्कर में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो फसलें वहाँ पर होने वाले थे, अब वो जो है बर्बाद हो जा रही हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई परिवार समर्थ हो गया तो वो जो है खेत को जो है अपना बिल्डिंग खड़ा कर ले रहा है, तो अब जो वहाँ फसल उगती तो वो फसल अब नहीं मिल पा रहा है। तो इसका भी आप एक मुख्य कारण भी बता सकते हो। तो भूमि पर पॉपुलेशन रेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यानी भूमि पर जो है जनसंख्या वृद्धि का भी एक बहुत बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबल पॉइंट है। अगला बता सकते हैं, सिंचाई सुविधाओं का अभाव होना। पहले तो जो है हम लोग के बाबा ही बताते थे कि जब मैं बाबा का बहुत सेवा किया हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सेवा किया हूँ। ठीक है, और सेवा ये नहीं कर रहा हूँ मैं किया हूँ तो बहुत ये ऐसा नहीं, ताकि आप लोग भी कर सको उन सब चीज़ों को। तो बाबा के साथ में बैठता था। ठीक है, तो ये सब बताते थे कि पहले जो है लगान हुआ करता था। देखिए पहले ज़माने की जो मूवियाँ भी देखिए तो उसमें लगान मूवी, ये मूवी, वो मूवी, क्या वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो मुझे भी ये याद है कि अखिलेश सरकार से पहले जब उनके पापा जी थे सीएम, तो उस समय भी मुझे याद है कि लोग लगान आते थे मांगने, तो हमारे बाबा जाते थे जो है उस समय जो है 400-500 को जो अभी लगान आता था तो वहाँ पे दिया जाता था, पनीवट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चलता था। ठीक है, तो सिंचाई सुविधाओं का जो अभाव हो जाना। अब तो जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैकल्टियाँ अप्लाई करा दे रही हैं कि बोर उपलब्ध करवा दे रही हैं, ये करा दे रही है, वो करा दे रही है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। नहर भी आ गया, बहुत सी चीज़ों एकदम
बेनिफिट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। तो स्पेशली आप ये भी पॉइंट उसमें दर्शाएं, ठीक है। और अगला पॉइंट ये भी जो है, इतना यदि 5 पॉइंट आप दर्शा देते हैं तो कृषि अर्थव्यवस्था का जो है सुधार के लिए आपका ये 3-4 पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से 2-3-4 नंबर आपके लिए लांग में मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप ये बात बता रहा कि भाई इसकी कमियां की वजह से जो है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब यही मान लीजिए हम ये बात कर देते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय क्या होंगे, ठीक है भाई। चलो ठीक है, यदि कृषि जो है हम ये सब कमियाँ दूर कर लेते हैं तो इसकी स्पेशली जो है इसको इंक्रीज कराना रहे, तो ये सब चीज़ें हम क्या इसमें डाल सकते हैं। तो पहला बोल सकते हो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हैं। आप लिखिएगा वहाँ पे कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय है, जिसमें आप बता सकते हैं कि कृषि शिक्षा यानी जो यहाँ पे आप इंटर लेवल पे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप साइंस से साइड से पढ़े हैं, ठीक है, तो आप पसंद भी नहीं करते हैं, टीचर भी एडवाइस करते रहते हैं। हम लोग भी एक जो है ऐसे जनरेशन में आ गए हैं, यदि ये कृषि से पढ़ते हैं तो थोड़ा ऑड लगता है, समाज में ऐसे ऐसे लोगों की मेंटलिटियाँ हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। वैसे जो बच्चे आर्ट्स साइंस पढ़ते हैं वो कृषि उसी लेकर पढ़ लेते हैं और बड़ी अच्छा जो उनकी जो है पोस्टिंग भी हो जाती है, मिल भी जाता है, तो बात अलग है। लेकिन आप कृषि शिक्षा यानी एग्रीकल्चर जो है एजुकेशन है, ये भी बहुत बड़ा होनी चाहिए, ठीक है। आप तो स्मार्टफोन आ गया है, बहुत ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशन मार्केट में छा गए हैं, आप उसको वहाँ से इंस्टॉल करके उसकी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं, कौन चीज़ें जो है कहाँ पे कौन सी मार्केट में क्या अवेलेबल है, तमाम फैसिलिटियाँ, दवा हुआ, सेलिंग हुआ, ये सब चीज़ें उसमें भी आप देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में दवा के लिए, ठीक है। सिंचाई भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, सिंचाई का भी जो बहुत बड़ा जो उपाय होना चाहिए कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समय समय से जो है इसका जो है सिंचाई के लिए जो है परिवहन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित ढंग से प्रॉपर पानी होना चाहिए। जैसे आपने टमाटर का फसल लगा दिया है, अदरवाइज जो है गोभी का लगा दिया, प्याज का लगा दिया, इन सब चीज़ों को जो है तो उचित ढंग से पानी का भी फैसिलिटियाँ होना आवश्यक है। उन्नत बीज एवं भूमि संरक्षण यानी बढ़िया सा बीज रहे और भूमि संरक्षण यानी भूमि का भी जो है बहुत बड़ा ख्याल है, ठीक है। इस प्रकार माफिया लोग जो है मतलब खुदाई कर ले जाते हैं, ठीक है। जिस मान लीजिए बहुत बड़ी जो है फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, मकान बन रहे हैं कस्बे के, और भी कई चीज़ों से किसान से बात कर लेते हैं, चला हम तुझे इतना पैसा दे देना है तो अपना मिट्टी दे दे, ठीक है। तो अब वो यदि मान लीजिए 1 बीघा का जो है वो मिट्टी यदि दे देता है तो अब उसके जो 2-3 सीजन जो है अब वो मिट्टियाँ नहीं मिल पाएंगी जो उसकी फसल के लिए आवश्यक पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो भूमि संरक्षण के तहत जो है वो सब पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आजकल लोग लालच में जो है ऐसे ऐसे लोग कर बैठते हैं। आप लालच क्या है, एक तरह से किसान की जो है मूलभूत आवश्यकता भी पड़ जाता है, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कदम या इस चीज़ का उठाता है। उन्नत बीज रहे, आपको बहुत अच्छे बीज रहे तो बीज का बहुत ज़्यादा लॉजिकली इफेक्ट पड़ते हैं। साथ ही साथ आप बता दें फसलों की सुरक्षा की, फसल की सुरक्षा भी होना चाहिए। आपने फसल बहुत बढ़िया लगा रखी है और जो मतलब एक तरह से जो है पशु घूम रहे हैं जंगलों में, अदरवाइज जो आसपास में लोग छोड़ दिए हैं और भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, तो वो फसल को नष्ट कर डालते हैं। जैसे हम लोग का जो कुछ खेती जो है जंगलों के किनारे पड़ता है तो उसमें जो है बंदर आ जाते हैं, तो कोई कुछ आ जाता है, सुअर आ जाते हैं, इस टाइप जंगली जानवर सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फसल को कहीं नष्ट कर देते हैं, हमारा ही नुकसान होता है। तो कई लोग जाके रखाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का एकदम बहुत बड़ा लॉजिकली इफेक्ट पड़ता है बच्चा कि किसान के लिए कितनी बड़ी जो है समस्याएं का सामना करना पड़ता है। और तोमर जी हैं पता नहीं किस प्रकार का कैसा कभी कभी फैसला ले लेते हैं। तो सरकारें हैं आएंगी जाएंगी, लेकिन वे जो है किसान को उतने ही ध्यान दे पाते हैं जितनी उनकी आवश्यकता होता है कि भाई हर किसानों के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन कुल मिला जुला के देखना बच्चों कि आप लोग जब आपके अंदर एक अफर्ट करने की जो नॉलेजेबल जो पॉइंट होता है कि आप उसको समझ सको, उसको कर सको, ठीक है, और उसकी एडवांसेस आप कर सको तो बेटर रिजल्ट पाओगे आप। फसल सुरक्षा आप देखिए चकमंदी की विचार हमारे बाबा बताते थे, पिताजी बताते हैं पिताजी बाबा बताते थे कि चकमंदी में जो उन लोगों को जो क्या क्या नहीं जो है सामना करना पड़ा था, ठीक है। आज का जो है कोई फसल बहुत बढ़िया बना लिया कि सरकार का जो ये अनाउंस हो गया भाई चकमंदी लगने वाला है, तो चकमंदी लगने वाले में तो वहाँ पे बहुत से ऐसे मालिकियत और खेत की खेती बाड़ी में देखी जाती है कि भाई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते थे। उसके चक्कर में किसान अपना खेत नहीं होता है तो एक चकबंदी लग जाएगा, उतना पैसा लगाया जाएगा, क्या फ़ायदा। तो ये कहीं ना कहीं जो है अप्लाई भी हो रहा है, चकबंदियाँ लग रहे हैं, ठीक है, कई स्टेट में। तो ये सब चीज़ें हैं। और आधुनिक कृषि यंत्र भी होना चाहिए।
आजकल की जो फसलें बहुत मान लीजिए बहुत बढ़िया बन गया, गेहूँ बन गया, ठीक है, और उसका यदि सही समय से कटाव न हो, उसका उपाय न किया जाए, उसका जो सुरक्षित न रखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सरदर्द वाली बातें बन जाती हैं, ठीक है। तो खैर टेक्नोलॉजियाँ तो आ ही रही हैं, ठीक है। तो आधुनिक कृषि यंत्र द्वारा जो इसका स्पेशल कटान हो और चीज़ की देखभाल हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि कृषि जो है आपका बहुत बेटर होगा। और एक प्रकार का ये भी जानते भी हैं, कृषि जो इंडिया क्या है, आपका कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो कृषि प्रधान देश में जो है मान लीजिए 100% न लेकर 80%, 75% लेकर चलें, ठीक है। साथ ही साथ ये भी आपका होना चाहिए, और आप जिस एक थर्ड पॉइंट पे हैं, यानी जो आपका बिजनेस प्लान है, जो आपका जो है एक उद्देश्य सर्विस जॉब है, उसको भी करते रहें, इसको भी करते रहें, तो कहीं आप बेटर लाइफ में हो पाएगा। और ध्यान रहे कि तभी आप कर पाएंगे जब आप के अंदर सोचने समझने की बुद्धि विकास आप कर पाते हो, तभी आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो हज़ारों लोग मिलेंगे आपको सलाह देने के लिए, ये कर ले, वो कर लो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, जब तक आप सही तरीके से फैसला लेकर उस पर कर्म न कर सकें। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें।